नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, नए साल पर मिल सकती है 4% डीए की सौगात। राज्य कर्मचारियों को न्यू ईयर पर 4% महंगाई भत्ते की सौगात मिल सकती है। डीए की फाइल मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए लाई गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री राजधानी पहुंचने के बाद फाइल पर अनुमोदन मिल जाएगा। इस बीच राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी मुख्यमंत्री से 4% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का अनुरोध किया। हर ग्राम पंचायत में बनेगा एक खेल मैदान, मिनी स्टेडियम के लिए मिलेंगे 70 लाख, शासन का आदेश जारी। प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक से कम एक खेल मैदान बनेगा। इसके अलावा मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा। इस संबंध में शासन की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। प्रत्येक खेल मैदान के निर्माण के लिए 42,50,000 रुपए मिलेंगे। जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर भूमि के कटान, समतलीकरण, भरान एवं रिटेनिंग वॉल के निर्माण के लिए 12,50,000 रुपए की धनराशि की सीमा तय की गई। वहीं 5 लाख रुपए खेल उपकरणों के लिए मिलेंगे। खेल मैदान में दौड़, लंबी कूद एवं ऊंची कूद, थ्रो पर आधारित खेल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पुशअप, चिन अप, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग आदि खेलों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशिक्षण के लिए एक खेल प्रशिक्षक विभाग की ओर से निर्धारित मानदेय के आधार पर तैनात किया जाएगा। उत्तराखंड में होमगार्डों के लिए नई व्यवस्था, कंप्यूटर में बनेंगे एक्सपर्ट, अंग्रेजी बोलेंगे फटाफट। प्रदेश के होमगार्डों को कंप्यूटर के संचालन और अंग्रेजी बोलने में दक्ष बनाने के लिए 1 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कमांडेंट जनरल होमगार्ड आईजी केवल खुराना ने सभी जिलों के जिला कमांडेंट को प्रशिक्षण दिलाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही इच्छुक होमगार्डों से आवेदन मांगने के निर्देश भी दिए हैं। कमांडेंट जनरल होमगार्ड आईजी केवल खुराना की ओर से सूबे के होमगार्डों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के अलावा अब उन्हें कंप्यूटर व अंग्रेजी में भी दक्ष बनाने की पहल शुरू की गई है। दरअसल पिछले दिनों चारधाम यात्रा के दौरान सभी जिलों में होमगार्ड हेल्प डेस्क बनाई गई थी। वन निगम के लालकुआं डिपो में घपले पर पुलिस सख्त जांच के लिए एसआईटी गठित। वन विकास निगम के लालकुआं डिपो में लकड़ी नीलामी में हुए लाखों के घपले की जांच अब एसआईटी करेगी। पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को एसपी सीआईडी हल्द्वानी सेक्टर के नेतृत्व में रेंजर समेत 4 लोगों की टीम गठित की है। करीब 3 माह पूर्व वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मामले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए थे। सिंगली में सुबह से पसर जाती है खौफ की चादर, शाम 4 बजते ही लग जाता है कर्फ्यू। अपने कलेजे के टुकड़े को गंवाने के बाद सिंगली गांव गम से उबर नहीं पा रहा है। गुलदार के हमले में 2.5 साल के मासूम आयांश की मौत के बाद से घर में चूल्हा बुझा पड़ा है। घर के बाहर ग्रामीणों से लेकर रिश्तेदारों व करीबियों का जमावड़ा लगा है। पास के खाली पड़े प्लॉटों में वन विभाग की टीम बैठी है, जिसकी नजर पिंजरों पर है। आउटसोर्स से नियुक्त कर्मियों को हटाने पर रोक, 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने वन विभाग में आउटसोर्स एजेंसी से नियुक्त कर्मचारियों को हटाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार को 3 दिन में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोविड के बीच सीजनल इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ा, दून अस्पताल में 7 संदिग्ध भर्ती। कोविड के बीच सीजनल इन्फ्लुएंजा का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दून में स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते लक्षण वाले इस रोग के संदिग्ध मरीज बढ़ रहे हैं। दून अस्पताल के रेस्पिरेटरी विभाग में सीजनल इन्फ्लुएंजा के 7 संदिग्ध मरीज भर्ती हैं। इन सभी मरीजों के इन्फ्लुएंजा ए की जांच के लिए सैंपल भेजे गए। इसके अलावा दून अस्पताल में फ्लू से बचाव के लिए इलाज की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। सोमवार से अस्पताल में फ्लू ओपीडी चलाई जाएगी। वाहन की गति सीमा बताएंगे सड़कों पर लगे स्पीड साइन बोर्ड, ओवर स्पीड पर दिखेगी रेड लाइट। प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात निदेशालय की ओर से सड़कों पर डिजिटल स्पीड साइन बोर्ड लगाए गए हैं। इससे सड़क पर चलते समय वाहन स्वामियों को उनकी गाड़ी की गति की सूचना मिलेगी। यातायात निदेशालय का मानना है कि इससे वाहन स्वामी बोर्ड में देखकर खुद अपनी स्पीड कम करेगा। नए वर्ष के उल्लास के लिए पहुंचे पर्यटकों को झटका, बिना पंजीकरण केदार कांठा गए लोगों का काटा चालान, जान ले नियम।
नए वर्ष का उल्लास मनाने के लिए केदार कांठा जाने वाले 2000 से अधिक पर्यटकों की उम्मीद को गोविंद वन्यजीव पशु विहार राष्ट्रीय पार्क ने झटका दिया है। केदार कांठा जाने के लिए जब पर्यटक नेटवाड़, सांकरी, सौड़ पहुंचने लगे तो पार्क को नियमों की याद आई और प्रतिदिन केदार कांठा के लिए पर्यटकों का सीमित पंजीकरण लागू कर दिया। सीमित पंजीकरण लागू होने से पर्यटक खासे परेशान हैं। साथ ही पर्यटन व्यवसाय चलाने वाले ग्रामीणों को भी आर्थिक नुकसान का झटका लगा है। वहीं शनिवार को कुछ ट्रैकिंग संचालक पर्यटकों को गाँव के विभिन्न रास्तों और बिना पंजीकरण के ही केदार कांठा लेकर गए। इन पर्यटकों और एजेंसियों के विरुद्ध पार्क की उपनिदेशक ने चालान काटने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन नगरी लैंसडौन में अब तक खाली पड़े हैं कमरे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए केवल 50% ही होटल हुए बुक। पर्यटन नगरी लैंसडौन में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जश्न मनाने के लिए गत वर्षों की अपेक्षा पर्यटकों की भीड़ कम उमड़ी है। कैंट क्षेत्र के होटलों समेत निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित आधे से ज्यादा होटलों को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के इस वीक एंड में भी सैलानियों की बुकिंग का इंतजार है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जश्न मनाने के लिए हर वर्ष पर्यटन नगरी लैंसडौन में बड़ी संख्या में पर्यटकों का हुजूम उमड़ता है, लेकिन इस वर्ष पर्यटकों की कमी के चलते पर्यटन नगरी के कैंट क्षेत्र समेत निकटवर्ती क्षेत्रों के होटलों के आधे से ज्यादा कमरे अभी तक खाली पड़े हैं। पुलिस ने नहर के किनारे बनाए गए मंदिर, मस्जिद सहित 106 अवैध अतिक्रमण हटाए। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को देहरादून पुलिस ने 106 अवैध अतिक्रमण धराशायी कर दिए। हीटर से आग सेकते हुए लगी आग, जिंदा जला पूर्व सीआरपीएफ कर्मचारी, शोक में डूबा परिवार। हीटर सेकते समय अग्निकुंड विकास भवन रोड में दुकान में आग लग गई। हादसे में झुलसकर सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त बुजुर्ग की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। गुरुवार की देर रात अग्निकांड के समीप परचून की दुकान में हीटर सेक रहे महनर गूंगा निवासी 73 वर्षीय किशन सिंह रावत पुत्र स्वर्गीय भवान सिंह रावत गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भू कानून और मूल निवास के बाद अब उठी चकबंदी की मांग, सरकार जल्द ले एक्शन। पिथौरागढ़ बार एसोसिएशन ने भू कानून, मूल निवास के साथ ही साथ राज्य के पर्वतीय जिलों में चकबंदी कराए जाने की मांग उठाई है। संघ ने इस संबंध में प्रदेश सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। बार संघ के अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट ने कहा कि पहाड़ में जमीन सीमित है। मोहन चंद्र भट्ट ने कहा कि बाहरी लोग तेजी से जमीन खरीद रही हैं, इससे स्थानीय लोगों के समक्ष परेशानियां खड़ी होंगी। जमीन और राज्य की पहचान का संकट खड़ा होगा। उन्होंने कहा, पहाड़ों में लोग सदियों से भूमि से अपनी आजीविका चलाते आ रहे हैं। भूमि नहीं बचेगी तो पहाड़ों में पलायन की समस्या गंभीर रूप ले लेगी। उन्होंने अविलंब भू कानून की जरूरत बताई। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।